नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली दुबे एंड टुडेज टॉपिक इज़ डिटर्मिनर्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स यानी होता है निर्धारक। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस इन ग्रामर सेक्शन एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ मी। डेफिनेशन देखेंगे। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन्स टू डिटरमाइन आर फिक्स देयर मीनिंग एंड टू क्लैरिफाई नाउन्स। डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त किए जाते हैं, जो डिटरमाइन यानी निर्धारित करते हैं या उसके संज्ञा की मीनिंग को फिक्स करते हैं या उसे स्पष्ट करते हैं संज्ञा को। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, सम वाटर, दिस बुक, आ चेयर, टू स्टूडेंट्स। पेन, वाटर, बुक, चेयर, स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड हैं ये संज्ञा शब्द हुए, नाउन्स हुई। माय, सम, दिस और टू, ये ही डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ये निर्धारित कर रहे हैं माय पेन, मेरा पेन, सम वाटर, कुछ पानी, दिस बुक, यह किताब, आ चेयर, एक बुक। मीन्स ये संज्ञा को निश्चित कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इसलिए इन्हें डिटर्मिनर वर्ड्स कहा जाता है। These can be divided into the following kinds। इसको निम्न भागों में बांटा गया है। आर्टिकल्स, ए, एन एंड द, इनके प्रयोग हम आगे देखेंगे। एक पहला प्रकार जो डिटर्मिनर का होता है वो आर्टिकल्स होता है। सेकंड प्रकार है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, मीन्स दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस माने यह, वह, ये और वे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, संबंध बताने वाले जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं ये भी डिटर्मिनर्स ही कहलाते हैं। दिस इज़ माय बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज़ आवर हाउस, वह हमारा घर है। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। वेयर इज़ योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। यहाँ पर माय, आवर, हर, योर, ये सब डिटर्मिनर्स ही हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वर्ड के फॉर्म में। इट्स इज यूज फॉर ऑल लिविंग बींग्स बट नॉट विथ ह्यूमन बींग्स। इट्स, ITS, इट्स जो डिटर्मिनर्स होता है, इसका डिटर्मिनर होता है, इसका उपयोग सभी जीवित प्राणियों के लिए किया जाता है, मनुष्य को छोड़ के। साथ ही साथ इसका उपयोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी किया जाता है, यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री ड्रॉप्स इट्स लीव इन ऑटम, पेड़ गिराते हैं अपनी पत्ती पतझड़ में। अ हैप्पी डॉग वेक्स इट्स टेल, अब ट्री और हैप्पी डॉग ये लिविंग बींग्स तो हो गए, इसलिए इसमें इट्स डिटर्मिनर यूज़ किया जाएगा। इट्स इज़ ऑल्सो यूज इन केसेस वेयर जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नोन। यदि किसी ऑब्जेक्ट का जेंडर यानी लिंग नहीं पता होता है तब भी इट का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ द चाइल्ड गॉट इट्स नेम। अब आप इसमें देख रहे हैं कि चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है वह उसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि मेल है कि फीमेल है। तो ये जेंडर जब क्लियर नहीं होता है तब भी हम इट्स का ही प्रयोग करते हैं। देयर इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ हिज, हर एंड इट्स। हिज, हर, इट्स का जो बहुवचन होता है वह देयर होता है, ये भी डिटर्मिनर ही है। द गर्ल्स आर विथ देयर ब्रदर्स, मीन्स लड़कियां अपने भाई के साथ हैं। ट्रीज ड्रॉप्स देयर लीव्स इन ऑटम। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर क्वांटिटी एंड नंबर्स। जो लास्ट प्रकार का डिटर्मिनर है वह है क्वांटिटी और क्वांटिटी यानी मात्रा और नंबर यानी संख्या के विशेषण के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, सम, एनी, मच, मैनी, मीन्स कुछ, कोई, अधिक, कई
ऑल यानी सब, बोथ यानी दोनों, फ्यू यानी कुछ मात्र, लिटिल कुछ, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, ईदर दो में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई भी नहीं, वन टू, फर्स्ट सेकेंड प्रथम दूसरा, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये भी डिटर्मिनर्स ही हैं। स्टूडेंट्स डिटर्मिनर समझने से पहले हमें काउंटेबल और नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स भी जानने होंगे। आपको पता ही है काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कांट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर्स। All common nouns are countable noun, but material and abstract nouns are uncountable nouns. For example, a boy, 3 boys, a pen, 10 pens. ये countable है, इनको गिन पा रहे हैं ना, एक लड़का, 3 लड़के, एक पेन, 10 पेन। एंगर, जॉय, शुगर, फन, आयरन, मिल्क, इनको गिना नहीं जा सकता। क्रोध गिनेंगे क्या? जॉय खुशी, फन हंसी, दूध, ये गिने नहीं जा सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। चलिए हम अब आर्टिकल के प्रयोग देखते हैं। आर्टिकल ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश ग्रामर में लिया गया है, किसी दूसरी भाषा में आर्टिकल का कहीं कोई यूज़ नहीं बताया जाता, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इसका उपयोग है। इट इज़ आर टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स अनिश्चितता का बोध कराने वाले ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल द जो निश्चितता का बोध कराते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम देखेंगे। पहले हम ये जानेंगे ए एंड एन आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वन। वन यानी एक का ही संक्षिप्त या संकुचित रूप जो है वह ए और एन होता है। ए और एन की मीनिंग एक ही होती है, मीन्स द फॉर्म ए इज यूज व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ कॉन्सोनेंट। ए का जो पहला प्रयोग होता है वह हम बता देंगे कि भाई ए का जो प्रयोग तब किया जाता है जब उसके बाद आने वाली ध्वनि जो होती है वो कॉन्सोनेंट वाली हो। फॉर एग्जांपल आ मैन, आ बुक, आ हम्बल मैन, आ यूनिफॉर्म। अब इसमें मैन, बुक, एम, बी, एच, यूनिफॉर्म में यू, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ रहे हैं, सो इसमें ए यूज़ करेंगे। सेकंड, द फॉर्म एन इज यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज़ अ वॉवेल ए ई आई ओ यू, यदि स्वर मूलक ध्वनियों से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं उन, और उसमें साथ ही विथ अ म्यूट एच, मीन्स एच जो होता है वो भी कैसा होना चाहिए, म्यूट यदि है तब एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन और एन ऑनेस्ट मैन। अब ये इनके जो वर्ड हैं इसमें कौन वॉवेल साउंड आ रहे हैं, ई, यू, एग में ई, इंकपॉट में आई, एन हॉर, यहाँ ध्यान देना है, हॉर एच से शुरू हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट है पर एच जो है वो म्यूट है, इसलिए इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, ओ ऑनेस्ट बोला, एच क्या है, म्यूट है, इसलिए इसमें भी एन प्रयोग किया जाएगा। Individual letters spoken with a vowel sound, for example an L plate, an MP, an NCC cadet, an MLA। जो कुछ व्यक्तिगत लेटर होते हैं जो वावेल साउंड से होते हैं, फॉर एग्जांपल एल प्लेट, एल, अब एल कॉन्सोनेंट है पर इसका जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, वावेल का, एल, ए। एमपी, एमपी में भी ए वावेल साउंड आ रहा है, ओके, एंड सो ऑन। फोर्थ वन इज ए एन इज द सेम फॉर ऑल जेंडर्स, सभी जेंडर के लिए एक सेम होता है ए और एन। फॉर एग्जांपल अ मैन, अ वुमेन, एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, अ टेबल, अ बुक। अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन के यूज़ देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फर्स्ट वन इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। ऐसी किसी गिनने जा सकने वाली संख्या के एक वचन के पूर्व जब वह अपने नए रूप में प्रस्तुत किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ वीज़ा। नेक्स्ट वन इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास, मीन्स ऐसी गिनने वाली संज्ञा के एक वचन के रूप में जो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। फॉर एग्जाम्पल a car must be insured, a car must be insured means must be insured means एक कार का बीमा होना चाहिए। a child needs love means एक बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है। with a singular countable noun complement
मीन्स एक वचन के संज्ञा के साथ में विधेय की संज्ञा, एक वचन विधेय अर्थ संज्ञा के साथ में सी इज अ डॉक्टर, सी इज एन एक्टर. ओके. नेक्स्ट, इन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी मीन्स किसी मात्रा को बतलाने के लिए अ लॉट ऑफ वर्ड्स आर फ्लाइंग. अब ये मात्रा बतला रहे हैं बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं. विथ द सर्टेन नंबर्स, किसी नंबर के साथ में भी. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ नोट. इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो और फ्रीक्वेंसी मीन्स मूल्य, गति, अनुपात या बारंबारता की अभिव्यक्ति के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल राइस सेल्स 5 रुपीज़ अ किलो मीन्स चावल 5 रुपये में 1 किलो बिकता है. द कार रन 60 किलोमीटर्स एन आवर. अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये प्राइस या स्पीड को क्लैरिफाई कर रहा है. इसमें भी ए और एन आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं. इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसमें भी ध्यान देना पड़ता है कि यदि कोई एक वचन के पूर्व विस्मय बोधक साइन आता है या विस्मय आदि बोधक वाले जो शब्द होते हैं उसमें भी एक या एन आर्टिकल का ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सच अ लॉन्ग क्यू, व्हाट अ प्रिटी गर्ल. अब आप इसमें देख रहे हैं ना कि इतनी लंबी कतार, कितनी सुंदर लड़की है. ऐसे ही जो एक्सक्लेमेशन वर्ड वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके आगे ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल प्रयोग किया जाता है. ए कैन बी प्लेस्ड बिफोर मिस्टर, मिसेस, मिस. फॉर एग्जाम्पल अ मिस्टर थॉमस कॉल्ड ऑन अस. नेक्स्ट इज टू मीन द सेम, सिमिलर मीनिंग बताने के लिए. वर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स पंखों वाले पक्षियों का एक समूह या झुंड. नेक्स्ट वन इज बिफोर प्रॉपर नाउन टू मीन क्वालिटी और इंटेलेक्ट मीन्स मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से पूर्व जब उसकी किसी विशेषता या बुद्धिमत्ता का उल्लेख करना हो. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ साइलॉक इन मनी डीलिंग्स, ओनली अ न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पर क्वालिटी यानी साइलॉक की क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं या ओनली अ न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, केवल न्यूटन इस उत्तर को दे सकते हैं. तो यहाँ इंटेलेक्ट यानी न्यूटन की बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है. तब भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है. अब हम इसका सेकेंड टाइप देखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द. When we speak of particular person or things or one already referred to, for example the book you want is it out of print. ऐसी कंडीशन में भी जब पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करना होता है तब द का प्रयोग किया जाता है. किताब जो तुम द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट. किताब जो तुम चाहिए वह आउट ऑफ प्रिंट है. डेफिनेट हुआ. When a singular noun represents a whole class, यदि कोई सिंगुलर नाउन एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, द साइकिल इज़ अन कॉमन मैन व्हीकल. तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक डेफिनेट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, काउ को और साइकिल को. Before a noun made definite by the addition of an adjective word or class मीन्स एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ यदि कोई नाउन यूज़ किया जाता है तब भी द ही यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इन ब्लू इज़ माई सिस्टर मीन्स इसमें एडजेक्टिव वर्ड ब्लू यूज़ किया गया है कि लड़की जो नीली है वह मेरी बहन है. बिफोर अ नाउन विच इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन अ गिवन सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ पास द साल्ट. Before superlative or ordinal used as adjective and only. For example it's the best day in my life. अब इसमें ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया गया है कि यह सबसे खुशनुमा दिन है, अच्छा दिन है मेरी ज़िंदगी का. ऐसी कंडीशन में भी सुपरलेटिव्स या ऑर्डिनल्स के फॉर्म में द यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एपिक्स. जो रिलीजियस एपिक्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल द वेद्स, द रामायण, द बाइबल, इसमें द ही यूज़ किया जाता है. जो रिलीजियस बुक्स होती हैं कहना चाहिए. बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रेंजेस, गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट,
etc. For example, the Himalayas, the Mahanadi, the Arabian Sea, the Atlantic Oceans. ये बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन, किसी प्रॉपर नाउन को मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को यदि कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के रूप में बताना हो तब कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन हुआ ना, उसको हमने शेक्सपियर ऑफ इंडिया कॉमन नाउन के फॉर्म में बता दिया, तब भी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर यहाँ पर प्रॉपर नाउन हुए, ओके, और कालिदास को हमने शेक्सपियर ऑफ इंडिया के फॉर्म में बताया, तो प्रॉपर नाउन इसमें शेक्सपियर हुआ, उसके आगे द यूज किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज to refer to the whole family before the cardinal points and the adjective following their respective nouns. For example, the Nehru are very popular in Indian politics. किसी होल फैमिली को रिफर करना है तब द ईस्ट द वेस्ट मीन्स कार्डिनल पॉइंट्स को शो करने के लिए। अशोका द ग्रेट मीन्स अशोका एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं नेमिंग वर्ड हुआ या नाउन हुई, इसको यदि उसकी एडजेक्टिव के फॉर्म में उसे यूज़ करना है तो उसके बिफोर जो है द यूज़ किया जाएगा। अशोका ग्रेट नहीं बोला जाएगा, अशोका द ग्रेट कहा जाएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान में दिया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। वे कौन कौन से होते हैं जानेंगे। फर्स्ट इज बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस मीन्स मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल मतलब आदमी नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, सो इसका वाइडेस्ट फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है तो इसमें आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा। गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, किसी मटेरियल नाउन के आगे जो है उसके आगे भी द यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड वन इज़ व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूर्व, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए दिल्ली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें भी जो है यूज़ नहीं किया जाता दा का। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मीन्स ये क्या है, ये एक सामान्य अर्थों में प्रयुक्त किए जाने वाली भाववाचक संज्ञा हुई ऑनेस्टी, इसलिए इसमें भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी नाम के आगे लैंग्वेज के नाम के आगे, फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश नहीं कहा जाएगा, ओके। सिक्स्थ वन इज बिफोर स्कूल्स कॉलेजेस चर्च बेड टेबल एट्सेट्रा, किसी भी ऐसे नाम के आगे भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल वी गो टू चर्च ऑन संडे, वी गो टू द चर्च नहीं कहा जाएगा। संबंध सूचक शब्द जो होते हैं जैसे फादर हैज़ रिटर्न, द फादर नहीं बोला जाएगा, ओके। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन फॉर द बोर्ड, जो एक साल के लिए किसी प्रकार का कोई पद जो मिलता है उसमें भी द यूज़ नहीं किया जाता। ही वॉज इलेक्टेड, द चेयरमैन नहीं कहा जाएगा, चेयरमैन कहा जाएगा ओनली। बाय के साथ में भी द यूज़ नहीं किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बाय कार बाय एयर, ओके। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डिटर्मिनर्स के कुछ दूसरे टाइप्स, जैसे सबसे पहला हम देखेंगे सम और एनी। सम और एनी का जो प्रयोग है, सम यानी होता है कुछ और एनी यानी होता है कोई। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। फर्स्ट वन इज यूजेस ऑफ सम विथ अफर्मेटिव वर्ब्स, जो अफर्मेटिव वर्ब्स होती हैं धनात्मक क्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे बॉट सम हनी, शी एट सम मैंगोज ओनली एट द पार्टी, यहाँ पर सम यूज़ किया जाएगा क्योंकि बॉट एट ये अफर्मेटिव वर्ब हुई। सेकंड में इन क्वेश्चन वेयर द आंसर यस इज एक्सपेक्टेड, यदि आंसर हाँ में एक्सपेक्ट है तब भी सम ही यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में। डिड सम ऑफ यू स्लीप ऑन द फ्लोर मीन्स क्या आप में से कुछ लोग फर्श पर सोते थे। नेक्स्ट इज इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, किसी ऑफर या रिक्वेस्ट को करने के लिए वुड यू लाइक सम मिल्क मीन्स क्या आप थोड़ा दूध पसंद करेंगे। कुड यू डू सम टाइपिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ टाइपिंग कर सकते हैं।
इस प्रकार के ऑफर या रिक्वेस्ट में भी सम का यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ एनी देखेंगे। एनी का मीनिंग होता है कोई, विथ नेगेटिव वर्ब्स, किसी भी नेगेटिव वर्ब्स या क्रिया के साथ यूज़ किया जाता है एनी का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट प्लेड एनी मैचेस, मतलब मैंने कोई मैच नहीं खेला है। विथ hardly, barely, scarcely, etc., which are almost negatives. For example, I have hardly any time to spare, means मेरे पास शायद ही कोई समय बचा हो। इन शब्दों के hardly, barely ये सब ऑलरेडी जो है नेगेटिव मीनिंग को क्लियर करते हैं या मेंशन करते हैं, इसलिए इसमें any यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज आफ्टर, इफ, वेदर एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ डाउट्स, यदि संदेह की स्थिति और इफ और वेदर की कंडीशन में भी एनी का ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड एनी मोर मनी प्लीज़ लेट मी नो, मीन्स यदि आपको कोई और धन की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताएं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ अ लिटिल, अ फ्यू एंड लिटिल फ्यू, इनके हम प्रयोग देखेंगे। अ लिटिल यानी कुछ, अ फ्यू यानी भी कुछ ही होता है, लिटिल और फ्यू का मीनिंग भी कुछ ही या कुछ मात्रा में होता है। फर्स्ट वन इज अ लिटिल, अ लिटिल, लिटिल आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जो गिनी ना जा सके ऐसी संज्ञा के पूर्व आ लिटिल या लिटिल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आ लिटिल साल्ट, ऑब्लिक लिटिल साल्ट। सेकेंड वन इज अ फ्यू, फ्यू आर यूज बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन, जो बहुवचन की गिनने वाली संज्ञाएं होती हैं उसमें फ्यू, आ फ्यू का प्रयोग यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आ फ्यू पीपल, कुछ एक, कुछ व्यक्ति, फ्यू पीपल, कुछ व्यक्ति ही इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट इज ऑल फोर फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज प्रोनाउंस, इसको प्रोनाउंस के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, अ लिटिल प्लीज, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर गुड। Fourth one is a little is used to mean a small amount and a few for a small number, means a little का यूज जो होता है छोटी मात्रा के लिए किया जाता है और a few जो है इसका एक छोटे नंबर के लिए या छोटी संख्या के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have a few books on art, ये एक नंबर हो गया ना, कुछ किताबें। देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, ये भी नंबर को एक्सप्रेस किया इसलिए आ फ्यू यूज़ किया। अ लिटिल वाटर विथ, अ लिटिल वाटर विल क्लीन योर हैंड्स, कुछ पानी, कुछ मात्रा का पानी आपके हाथ को साफ करेंगे, इसलिए ये लिटिल अमाउंट हुआ, स्मॉल अमाउंट हुआ ना, इसलिए अ लिटिल यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मैनी एंड मच, मैनी और मच का प्रयोग देखेंगे। मैनी यानी अनेक और मच यानी होता है बहुत। मैनी इज यूज बिफोर काउंटेबल नाउन एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, गिनी जा सकने वाली संज्ञा के पहले मैनी और ना गिनी जा सकने वाली संज्ञा के पहले मच का प्रयोग किया जाता है। मच यानी बहुत, मैनी यानी अनेक। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट मेक मैनी मिस्टेक्स, मीन्स उसने कई गलतियां नहीं की, ये गिनी जा सकती है ना। बी हैवेंट मच कॉफ़ी, हमने ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी। अब इसलिए इसमें शुरू में मैनी यूज़ किया गया और बाद में मच यूज़ किया गया, क्योंकि कॉफ़ी को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं इसलिए मच यूज़ किए। बोथ मैनी एंड मच हैव द सेम कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, मोर एंड मोस्ट। मैनी और मच के जो कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं वे मोर और मोस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कमिटेड मोर मिस्टेक्स, मीन्स उसने और गलतियां की। मोस्ट मैन कॉल हिम नेताजी, ज़्यादातर लोग उन्हें नेताजी कहते हैं। नेक्स्ट इज मैनी कैन बी यूज्ड व्हेन प्रीसीडेड और मॉडिफाइड बाय अ गुड, अ ग्रेट, मीन्स सकारात्मक क्रियाओं के साथ मैनी का प्रयोग पूर्व में आ गुड या आ ग्रेट लगाकर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स, ही हैज़ सो मैनी जॉब्स, शी रीड एज मच एज शी कुड, आई ड्रिंक टू मच वाटर। इस तरीके से मैनी एंड मच कैन बी यूज फ्रीली विथ नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड में भी यूज़ किया जाता है। ही हैज़ नॉट वोन मैनी रेसेस। नेक्स्ट इज मैनी एंड मच विथ इंट्रोगेटिव वर्ब्स कैन बी यूज विथ हाउ, हाउ के साथ यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड में। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू।
नेक्स्ट इज इन क्वेश्चंस वेयर हाउ इज नॉट यूज्ड मैनी कैन बी यूज्ड। जहाँ हाउ का प्रयोग नहीं किया जाता कर सकते वहाँ मैनी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू टेक मैनी फोटोज। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।